हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू वैदिक विलेज। आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 20 से कंटिन्यू करेंगे और मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन्वोकेशन प्रेयर्स बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। तो श्लोक 19 से एक्चुअली थोड़ा सा ही हुआ है। तो इसमें जो भगवान है आगे वो सोल को ही वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सोल के क्या क्या गुण। तो उसमें भगवान आगे वो बताते हैं कि जो जो ये सोचता है कि हम किसी जीव को मतलब उसको मार सकते हैं या मैं उसको मारने वाला हूँ, मतलब मैं उसको मारूंगा, तो वो मतलब ही डज नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं है। और जिसको नॉलेज है, जिसको पूरा ज्ञान है, वो ये जानता है कि न मुझे कभी मैं मारा जा सकता हूँ, न मैं कभी मरूंगा। तो जब भी कोई कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीव को हम किसी भी फेटल वेपन से कोई कोई शस्त्र से मारते हैं, तो केवल उसका जो भौतिक शरीर है वो मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और जो लिविंग एंटिटी है, कभी भी उसका जो आध्यात्मिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि उसका आध्यात्मिक जो नेचर है, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा उसको कभी भी वो खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए, लेकिन अभी ये जो वर्स है, इसको कुछ लोग गलत ले सकते हैं और यूं बोलेंगे अच्छा फिर तो कोई मरता ही नहीं है, तो फिर तो मतलब मैं किसी को भी मारने का मेरे को राइट मिल जाता है, जब कोई एक्चुअल में कोई मरेगा ही नहीं, कोई वो कोई भी जीव। पर शास्त्र फिर आगे वही वही वो बता रहे हैं कि ये जो वर्स है, ये किसी की भी विम्सिकली किलिंग को एनकरेज करने के लिए वो नहीं है कि भैया आप किसी को भी मार दो। वैदिक इंजंक्शन जो है कि माहिंसात सर्वभूतानि, कि कभी भी हमें किसी पे भी कोई वायलेंस, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। और यही यही चीज जो है, यही चीज वो बताती है कि कैसे किसी भी जीव पर अत्याचार, चाहे वो एनिमल स्लॉटर जो हम अभी के समय पे बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, और इंडिया तो अब तो इतना बड़ा बन चुका है कि मतलब इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस चीज का, एनिमल जो मीट और ये सब का है। तो ये सब लॉ एक्चुअल में जो
भगवान का जो नियम है, जो प्रकृति का जो जो नियम है, और यहाँ यहाँ का जो स्टेट का जो नियम है, दोनों में ही दंडनीय है ये है। वो वो अलग बात है कि लोग अपने विल के अनुसार अभी स्टेट के नियम्स को चेंज, इन, इन नियमों को चेंज उन्होंने वो वो कर वो कर दिया है। वैसे स्टेट के लिए जो नियम है, जो मनु संहिता में है, उन सब में ये जो एनिमल वो किलिंग है, ये अलाउड नहीं है। और और इसीलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पे मारने के लिए बोल रहे हैं, जो सामने जो शत्रु है। तो वो विम्सिकली ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि इनको बस ये मेरी इच्छा है, या मेरी जो एक्चुअली अर्जुन जो है, जो मारेंगे तो उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है ये इनको मारने से। वो उनको मारने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धर्म की वो रक्षा करनी है। फिर आगे सोल के बारे में आगे और बताया गया है कि किस तरीके से जो आत्मा है वो ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। और जो आत्मा है वो ऐसा, वो कभी वो हमेशा वो रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। तो ही इज अनबॉर्न, अजन्मा है। जो भी आत्मा है वो अजन्मा है, सनातन है, हमेशा रहेगा, एवर एग्जिस्टिंग, और कभी भी मरेगा नहीं। और और प्राइमेबल, प्राइम मतलब बहुत ही पुराना है। मतलब उसका काल का कोई समय नहीं कि कब से वो आत्मा वो है। और जब भी कोई शरीर पे हिंसा करता है, अत्याचार वो करता है, तो आत्मा कभी भी नहीं मरती है। तो आगे वो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन वो कर रहे हैं कि क्वालिटी में जो ये जो अंश है, जो 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 सुप्रीम स्पिरिट, जो परमात्मा है, उनके जो हम छोटे छोटे अंश हैं, जीवात्मा जो है, ये क्वालिटी में एक सेम है। और परमात्मा जो है, और हाँ, ये जो क्वालिटी में वो सेम है, तो परमात्मा और आत्मा में कोई चेंज नहीं आता है वो शरीर के को। जैसे जैसे हमारे में वो चेंज आ रहा है, हम ये 6 चेंज देख सकते हैं हमारे शरीर में। जो ये शरीर वो जो है कि हम पैदा होते हैं, हम उसके बाद थोड़े वो बड़े होते हैं, फिर हम कुछ प्रोड्यूसेस सम इफेक्ट्स, या अपना मतलब जो संतान है वो जो बाय वो जो बाय वो बाय बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको पैदा वो करते हैं। उसके बाद वृद्ध होते हैं, जो जो कि ड्विंडलिंग वाली स्टेज है, कि हम ऑलमोस्ट मृत्युशैया पे आते हैं। और फिर उसके बाद वैनिशेस इनटू ऑब्लिवियन, जो बॉडी है गायब वो हो जाती है या मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन जो आत्मा है वो कभी भी ये वाला चेंज उसमें नहीं होता है। इसीलिए हमें ये कभी फील नहीं होता कि भाई जब मैं 5 साल का था या मैं अभी हूं तो मुझ में कोई डिफरेंस है, ये मेरे को फील नहीं हुआ। पर अभी में और मेरे 5 साल वाली बॉडी में मेरे को डिफरेंस फील होगा। अभी में और जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, वो वाली बॉडी का डिफरेंस मैं फील कर सकता हूँ कि हाँ मेरी स्किन ऐसी हो गई, या मेरे को चलने में वो दिक्कत आ गई। पर आत्मा से मेरे को ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कोई अलग पर्सन हो गया हूँ। वही चीज को यहाँ पे वो बताया गया है। ये लॉजिकल स्टेटमेंट जो है, जो प्रभुपाद जी जो बताते हैं, यही इसीलिए ये सब जो है ये विज्ञान का पार्ट है, ये सब फैक्ट है। और सोल जो है वो ना तो कभी जन्म लेता है और ना कभी वो मरता है। और इसीलिए आत्मा का ना तो कोई भूत है, ना भविष्य है, ना कोई कुछ वर्तमान है। मतलब क्योंकि वो हमेशा से ही है, इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग। और उसका कोई हिस्ट्री में हमें ऐसा कुछ कोई ट्रेसेस, कोई कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलता कि हाँ हाँ इस समय पे, जैसे आपके शरीर के साथ एक बर्थ डेट वो चिपकी हुई है। मतलब एक तरीके से वो रेटेड है कि हाँ भाई आप इस दिन को इस साल में 1998 97 में इस दिन इस समय पैदा हुए। पर आत्मा के साथ ऐसा कोई डेट नहीं है कि ये इस दिन एग्जिस्टेंस में आया। इसीलिए, और सोल डज नॉट एट एनी टाइम वो बिकम्स ओल्ड एज द बॉडी डज। सोल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वृद्ध सोल हो गया, या ये न्यू सोल है या ओल्ड सोल, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये जो चीज है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मतलब ग्रैस्प करने के लिए हम एक वो एग्जांपल वो दे सकते हैं। जैसे वो प्रहलाद महाराज है ना, बॉडी से तो वो बहुत यंग है,
पर एक्चुअली में उनका सोल देखोगे तो मतलब आप कह सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा वो लर्नेड है, और जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतनी सी, जब उन्होंने अभी उनका, अगर हम सोल का कॉन्सेप्ट हटा दें तो फिर इस केस में उनकी नॉलेज को आप एक्सप्लेन कैसे वो करोगे? वो तो मतलब माँ के गर्भ में, और उनको पूरे सभी वेदों का पूरा कंप्लीट नॉलेज है एंड तक, सब कुछ पूरा जो एक्चुअल ट्रूथ जो वेदों से जानना है वो सबका वो नॉलेज है। तो अगर सोल का कॉन्सेप्ट हटा दो तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दी वो वाली दीज थिंग्स? तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोल कुछ बूढ़ा या जवान ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए हम सब चाहे जवानी में या वो वो बुढ़ापे में, हम सब वही फील करते हैं जो हम पहले फील कर रहे होते हैं। और सोल जो है कभी भौतिक चीजों की तरह खत्म नहीं होता है। जैसे भौतिक वो चीजें जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, वैसे सोल वो खत्म नहीं होता। और जो और जो बीच में जो बाय प्रोडक्ट्स की जो बात वो की वो की है कि वो जो बच्चे जो हैं, तो बच्चे के भी वो केवल आपकी बॉडी से वो दूसरी बॉडी है बस, उनका सोल भी अलग चला आ रहा है। ये जो ये जो यहाँ पे जो लाइन है, इसमें प्रभुपाद जी एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको समझने में भी बहुत मतलब हमें टाइम लगता है कि जो हमारा जो भी संतानें हैं वो सब आपके आपका विस्तार नहीं है, वो केवल आपके शरीर का बाय प्रोडक्ट है। वो केवल आपके शरीर का जो जो भौतिक कोई भी चीज होती है वो एक एक जो थर्ड स्टेज है कि वो ग्रो होने के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट वो छोड़ती है। जैसे एक जो फ्रूट है वो बड़ा होने के बाद मतलब सीड वो छोड़ देता है वो मरने के बाद, वैसे ही हम लोग सीड्स हैं। वो बस आपका बाय प्रोडक्ट है, आपका विस्तार वो नहीं है कभी भी। तो आपकी जो संतानें हैं वो कभी भी विस्तार नहीं होती, वो केवल आपके शरीर का बाय प्रोडक्ट है, वो अलग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज समझना इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए इसमें आगे कहा, इसमें यूं कहा गया है कि जो बॉडी है वो डेवलप होती है। बॉडी पे ये भी एक और बहुत वो है कि एक्चुअली में ये स्टेटमेंट इस तरीके से हमारे समाज में भी हम सुनने को ये मिलते हैं कि हमने हमने तुम्हें अ, बड़ा किया है, या हमने तुम्हें इस तरीके से वो किया है। आप केवल एक बॉडी के लिए कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हो, नर्चरिंग। लेकिन बॉडी जो बड़ी होगी या बॉडी डेवलप होगी वो सोल की उपस्थिति, सोल के कारण होगी। और सोल का, किसी भी सोल का, आपका हमारा किसी का भी, उसका कुछ ऑफ शूट्स नहीं होता। ऑफ शूट मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि मेरी आत्मा से दूसरी आत्मा वो निकल जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप केवल दूसरी आत्मा के लिए वेसल दे सकते हो, बॉडी दे सकते हो। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। और जो सोल है, सोल इसीलिए ये जो छह जो चेंजेस जो बताए गए हैं इनसे फ्री है। फिर आगे वो कठोपनिषद में भी इस चीज को कहा गया है, सेम वर्स है यही वाला, पर इसमें एक और शब्द यूज किया गया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन। विपश्चिन मतलब नॉलेज। तो हर सोल जो है, हर आत्मा जो है वो कंप्लीट है, नॉलेज भी उसको कंप्लीट है, उसको अपना जो है उसमें पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज है उसको। सोल इज फुल ऑफ नॉलेज और ऑलवेज फुल विथ कॉन्शियसनेस, की उसको अपना अपनी पूर्ण चेतना के बारे में वो जानता है, उसे पूर्ण ज्ञान है। और वो जैसा पहले भी वो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो लक्षण है आत्मा का। और इसीलिए हम आत्मा की प्रेजेंस को चेतना होने से प्रेजेंट वो समझ सकते हैं। किसी में अगर चेतना है तो उसमें आत्मा होगी। लेकिन अब ये जो नॉलेज की जो बात की गई है कि कि जो नॉलेज है वो हमेशा प्रेजेंट है, पर हम लोग वो जैसे हैं, तो हमारे लिए जो नॉलेज है हमारे हृदयों में भी है, हमारी आत्मा को भी कंप्लीट नॉलेज है। बस बस हमारे साथ क्या केस है कि हमारा ये जो प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल यूज करेंगे, कि हमारे साथ ये केस है कि हमारा जो सूर्य सूर्य जैसे बादलों से ढक जाता है, उसी तरीके से हमारा नॉलेज वो ढका हुआ है। इसी को आगे वो समझेंगे कि जैसे जो भी इंडिविजुअल सोल है, जो जीवात्माएं होती हैं, वो सभी भूल जाती हैं। दे आर फॉरगेटफुल। वो सब भूल जाती हैं अपना एक्चुअल, उनका कॉन्शियसनेस, उनका जो एक्चुअल जो ज्ञान है उसके बारे में वो भूल जाती हैं। लेकिन जो सुप्रीम है, जो परमात्मा है, उन्हें हर चीज का ज्ञान है।
चाहे वो भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो। इसीलिए पहले भी उन्होंने कहा था भगवान ने कि ये सब जो राजा हैं ये सब हमेशा से हैं, और मैं भी हूं और तुम भी हो, ये भगवान ने कहा था। लेकिन ये अर्जुन को नहीं याद है, कि अर्जुन नहीं जानते हैं ये कि ये सब राजा तो हमेशा से हैं और मैं भी, पर भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान कभी नहीं भूलते। इसीलिए, और इसीलिए भगवान जो है अपना अर्जुन को या पूरी मानव जाति को इसीलिए ये जो ज्ञान है ये इसीलिए, ताकि हम जो भूल चुके हैं उसको वापस रिवाइव किया जा सके, उसको फिर से याद दिलाया जाए कि हाँ ये नॉलेज है आपके पास, बस वो कवर्ड है। और आगे सोल जो है उन्हें दो दो तरह का वो बताया गया है कि सोल जो आत्मा जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है माइन्यूट पार्टिकल सोल, जो कि हम है अणु आत्मा, और एक है सुपर सोल जो है विभु आत्मा। और कठोपनिषद में भी यही चीज को वो बताया गया है कि सुपर सोल जो परमात्मा है और जो जीवात्मा है वो दोनों किस तरीके से वो रहती हैं। जैसे एक पेड़ पे एक आपका इस तरीके से वो रहती है कि एक पेड़ पे ही जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, और ये दोनों जो हैं वो उस पेड़ पे उस पेड़ पे वो रह रहे हैं। ये जो पेड़ है इसको आपका बॉडी से कंपेयर किया गया है, और इस पेड़ के जो फल हैं जो कि फ्रूटिव एक्शन है वो जिसको जीवात्मा उन फलों को खा रहा है, और परमात्मा जो है वो उस जीवात्मा को देख रहे हैं। पर बिकॉज जीवात्मा जो है वो फॉरगेटफुल है असली ज्ञान का, इसीलिए वो परमात्मा की ओर देखता नहीं है। वो जो चिड़िया है वो परमात्मा की ओर नहीं देख रही है, दूसरी जो चिड़िया है वो परमात्मा है, और वो जो जो जीवात्मा है उनकी ओर नहीं देख रही है। लेकिन अभी युद्ध के मैदान में चूंकि अर्जुन खड़े हैं और इतना ज्यादा उनमें वो एक तरीके से अवसाद है और दुख है, तो वो भगवान की ओर मुड़े हैं। और हम सब से भी जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सबसे भी यही आग्रह किया जा रहा है कि हमें भी ये जो पेड़ के जो फल हैं इनको थोड़ी देर खाना, इसको रोक कर भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, और वो जो ज्ञान दे रहे हैं, जो जो आत्म साक्षात्कार की जो विधि जो बता रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। जी तो एक्चुअली आप सॉरी ब्रो। एक्चुअली मेरा टाइम हो गया, आप आगे कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। सो लेट मी शेयर। हेमंत प्रभु वुड लाइक टू से समथिंग। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु। आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही? सुना रही क्या? हाँ हाँ अभी आ रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो प्रभु। ओके। So my screen is visible, Prabhu. यस यस। Like Bhagavad Gita is coming right now. हाँ हाँ अभी आ रहा है। 19th verse now. हाँ हाँ Actually I'm unable to see. So कल हमने यहाँ तक देखा था कि जो माइन्यूट पार्टिकल जो सोल है वो किस तरीके से मटेरियल बॉडी को एक्वायर करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू हिज वर्क के अनुसार, और प्रभु ने इतना अच्छा एक्सप्लेन भी किया। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो ये सोचता है कि भाई लिविंग एंटिटी है वो या तो स्लेयर है या तो स्लेन है, वो एक्चुअली समझ नहीं रहा है। सो प्रभु ने वैसे बहुत अच्छे से बताया कि वेद जो है महिमशात सर्वभूतानि कभी भी वायलेंस को क्रिएट नहीं करते हैं। बट जैसे कि आजकल के हम देखते हैं कई वेब सीरीज हैं, कई मूवीज हैं आजकल की, वो इसको बहुत गलत तरीके से, मतलब एक्चुअली मिसफॉर्चून ये है कि जो पॉजिटिव जो एजुकेशन है, जो असली मैसेज है, वो तो स्टूडेंट्स को देने के लिए कोई भी एक प्रॉपर सोर्स है नहीं उस चीज का। ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, फैमिली के अंदर, मतलब जो मदर फादर है वो इतने बिजी हो गए हैं जॉब के अंदर, ना वो बच्चों को इम्पार्ट करते हैं। और जो स्कूल्स हैं वहां पे ये चीजें पहले से बिल्कुल है नहीं। फ्रेंड सर्किल के अंदर भी इन चीजों को नहीं इम्पार्ट किया जाता है।
पहले दादा दादी बताया करते थे। सो न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से वो भी बंद हो गया है। तो एक जो मतलब एक पॉजिटिव जो मैसेज को इम्पार्ट करने का, ये जो स्पिरिचुअल मैसेज होता, वो एवेन्यूज तो धीरे धीरे एकदम कम होते जा रहे हैं। Yes, bro. और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वो इतना ज्यादा बढ़ावे के ऊपर है। अब जैसे भगवत गीता, अब एक बच्चा है, वो सिर्फ मान लीजिए वेब सीरीज देख के बड़ा हुआ है, उसको बेचारे को भगवत गीता तो कुछ पढ़ाया नहीं गया। उसको बताया गया कि भगवत गीता तब पढ़ना है जब तुम रिटायर हो जाओगे। ठीक है, रिटायर हो गए तो तुम्हें लाल कपड़े के अंदर बांध के दे देंगे भगवत गीता। ठीक है, उसके बाद वैसे भी तुम पढ़ो नहीं पढ़ो उसका कोई मतलब नहीं है। और जो वो जवानी में सीख रहा है वो क्या सीख रहा है, वेब सीरीज में डायलॉग मार रहे हैं कि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है, तो ऐसे करके वो विलेन है वो गोली मार देता Yes, है ना। अब ये चीज सिखाई जा रही है मतलब भगवत गीता से कि भाई गीता का उपदेश है कि आत्मा कभी जिंदा और मरती नहीं है, आत्मा तो हमेशा शाश्वत रहती है। तो ये ट्रांस माइग्रेशन कर देता हूँ मैं तुम्हारी सोल का, वो ऐसे बोलता है विलेन, और वो उसको मार देता है। अब ये सब मैसेज एक्चुअली बहुत डेंजरस है इनडायरेक्टली, मतलब इट्स लाइक ए शुगर कोटेड पॉइजन। yes, bro. एक हिसाब से तो हम इस चीज को वो कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि भाई खाली टाइम को पास कर रहे हैं। एक्चुअली हम पास नहीं कर रहे हैं खाली टाइम को, हमारे जो गलत इंप्रेशंस बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस एक चीज है। तो इसीलिए प्रभुपाद इसको क्लियर भी कर रहे हैं ताकि जो अनस्क्रूपलस लोग हैं वो उसको गलत यूज नहीं कर सके। Yes, कि yes, इसका मतलब ये नहीं है कि सोल जो मरती और जिंदा नहीं है तो इसका मतलब अननेसेसरी वॉयलेंस की जाए। yes, bro. इसका मतलब ये है कि जहां पे वॉयलेंस नेसेसिटी है वहां पे पीछे नहीं भागा जाए, जैसे कि अर्जुन भागने के लिए बोल रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन भी करते हैं कि किलिंग जो है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एंड नॉट whimsically। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई भी मार दे, बट अगर कोई, जैसे आपने एग्जांपल बताया था कि अगर मान लीजिए कोई दूसरे व्यक्ति को कोई मारता है, तो उसके अंदर चाणक्य भी इवन बोलते हैं, मनुस्मृति भी इवन बोलती है कि लाइफ फॉर लाइफ। इफ यू मर्डर समवन, माय वॉइस इज ऑडिबल प्रभु? Yes, इट्स yes, गुड। yes. हाँ हाँ. सो अगर कोई जान लेता है तो एक जुडिशियरी होती है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि मर्डरर को पनिश करे, और पनिश किस तरीके से करे, लाइफ फॉर लाइफ। अगर किसी ने जान लिया तो उसको जान लिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशियरी वायलेंस करना चाह रही है, बट जस्टिस है वो हमेशा बिल्कुल उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। और जैसे एक बार पहले भी हर्ष प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि एग्रेसर होते हैं 6 या 7 तरीके के, Yes, yes, है ना, स्क्रिप्चर बताते हैं। आई थिंक 7 टाइप ऑफ एग्रेसर्स प्रभु, yes, yes. और 6। 6 types. हाँ, सो उसके अंदर एक एक एग्रेसर होता है जो आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं, जो आपकी मतलब वाइफ की चेस्टिटी को मतलब जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। उसको एक जो मतलब डिग्निफाइड वुमेन होता है उसकी इज्जत को मतलब हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। Yes, yes. ऐसे ये जो कुछ कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अगर इतना दुस्साहस कोई करता है तो उसकी सजा उसको मार देना चाहिए, है ना। इसका पनिशमेंट है ये, सीधा सीधा बोला जाता है। और इनफैक्ट आजकल बोला जाता है कि जो वैदिक लिटरेचर्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एक हिसाब से वुमेन को सप्रेशन करते हैं, ये करते हैं। आज के टाइम के अंदर एक वुमेन, इतने रेप्स की न्यूज पढ़ते हैं हम हर दिन Yes, bro. न्यूज़पेपर्स के अंदर, मतलब भरे रहते हैं न्यूज़पेपर, और बोला जाता है कि हमने वुमेन को लिबरेट कर दिया, उनको ज्यादा एम्पावर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक वुमेन को इनफैक्ट मतलब कोशिश की थी दुशासन ने, इनफैक्ट ही कुड नॉट टेक अवे हर चेस्टिटी, है ना। इनफैक्ट वो उनको जलील कर भी नहीं पाए थे, बस कोशिश मात्र की थी उन्होंने। और उस कोशिश के लिए कृष्ण ने ये डिसाइड किया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक आदमी नहीं, दुशासन और कर्ण जिन्होंने ये जो कुकृत्य किया, सिर्फ वो दोनों नहीं, भगवान डिसाइड करते हैं कि इनकी पूरी की पूरी डायनेस्टी को फिनिश होना है। Yes, yes, bro. ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट, कि अगर कोई वुमेन को इतना प्रोटेक्शन देना और इतना केयर देना। आजकल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब लोग, वो सिंपली वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके लिबरेशन के नाम पे वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। भले ही आप कॉर्पोरेट के अंदर देख लीजिए, भले ही आप किसी भी एक फील्ड के अंदर देख लीजिए, उनको बाहर से ये जो है एक व्हाइट वॉश किया जाता है, लिबरेशन, फ्रीडम, बट इसके नाम पे जितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इनफैक्ट हम कुछ डाटा देख सकते हैं, सर्च किया जाए कि नंबर ऑफ अबॉर्शंस कितने होते हैं इस दुनिया के अंदर, Yes, yes. सर्च किया जाए कि रेप्स कितने होते हैं, सर्च किया जाए कि वुमेन की जो वायलेंस के केसेस हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। और ये सब कैसे अबॉर्शन है वो दिखता नहीं है कहीं बाहर सोसाइटी के अंदर, बट इसका अल्टीमेटली कौन लेता है, टर्मोइल किसको होता है, सबसे ज्यादा वुमेन को होता है। और ये जो नंबर्स हैं ये इतने माइंड बॉगलिंग है कि मिलियंस के अंदर है, मतलब ये नंबर कुछ ये नहीं है 100, 5, 10, 50। और हम जो है एकदम इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। इनफैक्ट इसको भी एक गलत बोला जाता है कि माई बॉडी माई राइट,
हर चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करने की प्रथा चल गई है। ये सिविलाइजेशन है हमारी। अब वो उनको बोल रहे हैं कि भाई मेरी बॉडी है, मेरा राइट है, तो वो उनको फ्रीडम महसूस करवाते हैं कि तुम चाहो वो कर सकते हो। एक बच्चे को मारना, अबॉर्शन करना, और इनफैक्ट वो ही नहीं, खुद की बॉडी के ऊपर जो टर्मोइल होता है, नोबडी इवन टॉक्स अबाउट इट इन टैबूज। ये टैबू टॉपिक्स हैं कि आप बोलो मत उनके बारे में, है ना। ये जो मतलब कास्टिंग काउच और कितनी सारी प्रॉब्लम्स को बोला जाए, मतलब वुमेन को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये लोग लिबरलिज्म के नाम पे या लिबरेशन के नाम पे। और इनफैक्ट ये जो महाभारत हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इट शोज द आइडियल वे। जी हरे कृष्णा को। सो my my uh, my screen is, you are able to हरे कृष्णा। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा ही वो नेट थोड़ा बारिश आ रही है। So this श्लोक is visible, न जायते म्रियते वा कदाचित्। हाँ हाँ, I think some technical snag was there. I was unable to listen what you were saying. yes actually वो my connection is unstable. अच्छा ठीक है। अच्छा अभी एवरीथिंग फाइन। yes तो भगवान यहाँ पे सोल, मतलब जिस भी कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज किया जाता है उसको बार बार अलग अलग तरीके से बोला जाता है। yes मतलब कि इस तरीके से मैं समझा दूं किसी चीज को, ये समझ में नहीं आए तो एग्जांपल दे दूं, ये समझ में नहीं आए तो कोई एनालॉजी दे दूं, कोई स्टोरी सुना दूं। उस तरीके से कृष्णा जो है सोल के कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि कोई डाउट नहीं बच जाए उसके बाद में। क्योंकि ये जो सोल को समझाने का कॉन्सेप्ट है, ये भगवत गीता की फाउंडेशन है। इसी के बेसिस पे सारी की सारी भगवत गीता आगे चलेगी। तो अगर यहाँ पे डाउट रह गया फंडामेंटल, अब जैसे जोड़वा की गुणा भाग समझाते हैं बच्चों को, समेशन मतलब सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं बचपन के अंदर, एडिशन सिखाते हैं, मल्टीप्लीकेशन सिखाते हैं। अगर उस चीज में डाउट रह जाता है तो उसके बाद में वो मैथमेटिक्स को अच्छे से पिक नहीं कर पाएगा आगे, वो एलजेब्रा ये सब चीजें बिल्कुल नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये जो सोल का कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटल है भगवत गीता का, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, ये एक बेसिक जिसको बोलते हैं ना प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन, वो है। तो अब कृष्णा इस चीज को इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं रह जाए, क्योंकि आगे जो भी बिल्डिंग बनने वाली है वो इसी फाउंडेशन पे बनने वाली है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। ये बेसिक फाउंडेशन है जिसपे पूरी की पूरी भगवत गीता लाई करती है। सो इस वर्ष में भगवान बता रहे हैं कि एक आत्मा के लिए कोई भी जन्म और मृत्यु नहीं होती है, और एक बार जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है वो अनबोर्न है, वो इटर्नल है, वो एवर एग्जिस्टिंग है, वो अनडाइंग है, वो प्रीमेबल है ना। इतने मतलब सिनोनिम्स कृष्णा एक हिसाब से यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से समझाने को। और इवन अगर बॉडी को स्ले हो जाए तो भी वो स्लेन नहीं होता है। एंड तो आगे बताते हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि वो इटर्नल है, मतलब हमेशा रहने वाला है, और उसका कोई हिस्ट्री में ट्रेस नहीं मिल सकता है कि वो कब एग्जिस्टेंस में आया था। और जैसा कि हर्ष प्रभु बहुत अच्छे से बता रहे थे कि ये जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के, चिल्ड्रन और ये सब, ये एक्चुअली डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स हैं। हम सोचते हैं कि भाई मतलब मेरे बच्चे हैं तो मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे एक्सपेंशन है, वो एक हिसाब से सही है क्योंकि मैं अपने बच्चों का शरीर ही देख रहा हूँ। तो जो शरीर है वो तो डेफिनेटली उनका मेरा ही एक्सपेंशन है, बाई प्रोडक्ट है, उस चीज में कोई शक की बात नहीं है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपनी मदर को कि ये शरीर है, इस पे आपका राइट है क्योंकि आप ही का एक्सपेंशन है। तो वो जो शरीर है ना, बट आप ये मानिए कि कोई मृत व्यक्ति है और कोई जीवित व्यक्ति है। तो अब जो मृत व्यक्ति के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो तो डेफिनेटली हमारे ही मतलब मटेरियल ही एक हिसाब से एक्सपेंशन बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट। बट जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो व्यक्ति जो मरा हुआ है और जिंदा है, उसके अंदर जो स्पार्क है, स्पिरिचुअल स्पार्क है, वो डिफरेंट है। अब हमें ये देखना है कि हम सिर्फ शरीर देते हैं जैसे बच्चों को, है ना, एक हिसाब से जो मदर होती हैं वो उनको बॉडी देती हैं। बट जो सबसे एसेंशियल पार्ट है ना, सोल जो है, वो हमारी सोल का एक्सपेंशन नहीं है। मतलब हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। हम इन जो भगवान है वो ही मतलब क्रिएटर है सबके। हम जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनकी सोल को हम एक्सपेंड नहीं करते हैं। इसीलिए
अल्टीमेटली जो फादर है वो बोला जाता है वो कृष्ण ही है, क्योंकि जो सबसे एसेंशियल जो प्री रिक्विसाइट है ना, जो कॉन्शियसनेस है, सोल है, वो भगवान ही देते हैं। मतलब वो सोल है वो कृष्णा का ही एक्सपेंशन है, हमारा एक्सपेंशन नहीं है। और जो सोल है वो हमेशा फुल ऑफ नॉलेज है और हमेशा कॉन्शियस रहता है वो। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है वो सिम्टम ऑफ सोल है। अब इवन इफ वन डज नॉट फाइंड सोल, अगर मतलब किसी को पता नहीं लगता है कि भाई सोल कहाँ पे है हृदय के अंदर, बट फिर भी वो समझ सकता है कि अगर चेतना है ना, अगर चेतना किसी को दिखाई देती है तो उसका मतलब समझ सकता है कि वहां पे सोल है। मतलब कॉन्शियसनेस है वो सोल का सबसे एसेंशियल सिम्टम है। कि अब जैसे दवाई है ना, अब हम दवाई लेते हैं तो असर हो जाता है हमारे सर के ऊपर, दवाई का असर फैल जाता है। उसी तरीके से आत्मा है, उसका असर फैला हुआ है। मेरे हाथ हिल रहे हैं, है ना, मेरे को पैर में कोई सुई चुभाता है तो मेरे को दर्द होता है। मेरा हार्ट है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हार्ट को पंप करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? यस ब्रो। सबसे बड़ी बात है, इस चीज का कोई जवाब नहीं दे सकता कभी भी, है ना, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो। सिंपल सी बात है कि हार्ट है, रुक ही नहीं रहा यार। मतलब आप कोई ऐसी मशीन बना सकते हो जो सेल्फ सफिशिएंट और वो रुक ही नहीं रही है,